आवाज आ रहा है क्या? हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैन वी स्टार्ट? चलिए भाई। हेलो एवरीवन, परफेक्ट, आवाज क्लियर है? ऑल गुड, एवरीवनस रेडी? परफेक्ट पब्लिक, बहुत बढ़िया, परफेक्ट यार। हेलो 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 एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, परफेक्ट। चलिए, शुड वी स्टार्ट इंडेक्स नंबर्स का सुपर क्विक रिवीजन? अटैक करें क्या? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बहुत कम टाइम बचा एग्जाम के लिए, तो क्विकली उड़ा दे। एक बार बता दो भाई, रेडी है क्या एवरीवन? कैन वी स्टार्ट? चलिए परफेक्ट। सो यार, जैसे अपन ने बेटा इंडेक्स सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी के साथ किया था, सेम लेट्स डू विद डिस्पर्शन। तो जिस तरीके से अपन ने तभी रिवीजन किया था बेटा, कैसे किया था? लाइक आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थियोरी है, फॉर्मूला है, वो मैं गो थ्रू करवाऊंगा और सब पे एक एक टाइप का सम्स लेंगे। इंडेक्स नंबर इज मोर ऑफ थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो भी आज सब होगा। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पे बेस्ड क्वेश्चंस, फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड पे थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस, तो फिर सब लास्ट पे पास्चेज, ये सब पे जो थियोरी क्वेश्चंस है वो भी सब कवर्ड होंगे। फिर वो याद है डियरनेस अलाउंस, रियल वेजेस, वो वैरायटी की भी क्वेश्चंस आज बहुत अच्छे से कवर होने वाले। जस्ट बी सुपर फोकस्ड यार। आई नो आपका दूसरा भी एक लाइव चल रहा है, बट आई एम सो सॉरी यार, आई वॉज नॉट वेल, मेरे को डॉक्टर के पास जाना था कल, और जो एक सूटेबल टाइम आज मेरे पास था वो यही था, तो हैंस आई हैव केप्ट इट एट 12। अगर आप दूसरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ आप ये रिकॉर्डेड देख लेना यार। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये बोलने, बट आई गेस वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। चलिए, द वंस हु आर प्रेजेंट कैन वी क्विकली अटैक नाउ। चलिए, अब टाइम नहीं वेस्ट करते बेटा, अपन उड़ाते हैं फटाफट बढ़िया से। चलिए, एवरीवन ऑन फोकस, एवरीवन फोकस प्लीज। सब होगा भाई, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मैंने शेड्यूल डाला है बेटा, वीडियो डाला था मेरे चैनल पे, उस पर चेक करना। अब उड़ाते यार, है ना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलिए एवरीवन सुपर फोकस ना, चल। चलिए, सबसे पहले क्या बोला अपन ने, तो जो थ्योरी बोर्ड पे है बेटा वो मैं बोर्ड से पढ़ूंगा, आप सिर्फ रिकॉल रिवाइज करिए। लेट्स गो एट, यू डोंट हैव टू राइट। अपन ने बोला इंडेक्स नंबर्स अपने लिए तीन टाइप के जो अपन पढ़ते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर का काम क्या है? सी, इंडेक्स नंबर इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, बरोबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करेगा सर? प्राइसेस कंपेयर करेगा, चेंजेस इन प्राइस। तो प्राइसेस का चेंज कंपेयर कौन करके देगा मेरे को? प्राइस इंडेक्स नंबर। नेक्स्टली क्या बोला? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो क्या बोला? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर किसका चेंज मेरे को स्टडी करके देगा? सर क्वांटिटी का। तो एक बार पढ़ ले, इट मेजर्स चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, सोल्ड, कंज्यूम, एक्सपोर्टेड, इंपोर्टेड, कुछ भी जो भी हो सकता है वो। नेक्स्टली एक थर्ड वाला क्या है? वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर ने क्या बोला? ये क्या स्टडी करेगा? चेंजेस इन द वैल्यू। एंड व्हाट इज वैल्यू? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ये क्लियर है आपको, वैल्यू क्या होता है भाई? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो जैसे मैंने कहा, इंडेक्स नंबर अपन तीन तरीके के पढ़ते हैं। जो प्राइस चेंज स्टडी करेगा, प्राइस इंडेक्स नंबर। जो क्वांटिटी का चेंज स्टडी करेगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जो वैल्यू का चेंज स्टडी करेगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। एंड व्हाट इज वैल्यू? प्राइस इंटू क्वांटिटी। सॉर्टेड। नेक्स्ट, अब यार बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जो अपन को ध्यान में रखने हैं व्हेन वी स्टडी इंडेक्स नंबर्स। ओके, स्टे फोकस्ड। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले बेस पीरियड एक होता है, करंट पीरियड एक होता है। तो बेस पीरियड क्या होता है बेटा? वो पीरियड जिसके रिस्पेक्ट में अपन कंपैरिजन करते हैं, और करंट ईयर करंट पीरियड जिसके लिए अपन को चाहिए रहता है। तो क्या बोला? इट इज द पीरियड अगेंस्ट विच द कंपैरिजंस आर मेड। जिसके रिस्पेक्ट में तू कंपैरिजन करेगा वो होगा अपना बेस पीरियड। इसको नोटेशन मैंने कैसे दिया है? इट इज डिनोटेड या इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट 0। बहुत बार एन भी, सॉरी जीरो, करंट पीरियड में 1 या एन भी यूज होता है। एनीवेज, ये लाइन पढ़ते हैं। द इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज टेकन एज 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होगा बट स्टिल नोट करना दिमाग में। जो इंडेक्स नंबर अपन बेस ईयर का लेंगे ना, अगर कुछ बोला नहीं है, बाय डिफॉल्ट वी टेक इट टू बी 100। परफेक्ट। हाँ, अब बात करते हैं करंट पीरियड की। करंट पीरियड क्या? इट इज द प्रेजेंट पीरियड फॉर विच कंपैरिजंस आर मेड। तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा था वो बेस है, जिसके लिए कर रहा है वो करंट है। इट इज डिनोटेड बाय सबस्क्रिप्ट 1, कभी कभी एन भी करके बताते हैं। तो ये आपको ये पेज क्लियर है। अब आगे जाते हैं, अब नोटेशंस पे फोकस करते हैं।
सब पे इतना डिटेल जाएंगे नहीं, इतना सब पे अपन मेजर पे फोकस करेंगे या फटाक से ब्रीफ लेते हैं। चल P0 Q0 V0 क्या? प्राइस इन बेस ईयर, क्वांटिटी इन बेस ईयर, वैल्यू इन बेस ईयर। P1 Q1 V1 क्या? प्राइस इन करंट ईयर, क्वांटिटी इन करंट ईयर एंड वैल्यू इन करंट ईयर। और V1 क्या हुआ? P1 इंटू Q1। तो ये 6 आपको क्लियर है। आगे जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट यार। P01 क्या होता है? इट इज द प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, या उसको बोला प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1 ऑन 0। तो अगर मैंने लिखा है P01, इसका मतलब 1 के लिए निकाल विद 0 एज द बेस, तो 1 ऑन 0। वही P01 क्या, सॉरी P10 क्या होगा बेटा? प्राइस इंडेक्स फॉर 0 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर? पढ़ ले, प्राइस इंडेक्स फॉर द बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, और उसको बोला कैसे? दैट इज 0 ऑन 1। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, ऑब्जेक्टिव वाइज। चल अब जैसे P01 था वैसे ही V01 और Q01। Q01 क्या होगा? क्वांटिटी फॉर 1 ऑन 0। V01 क्या होगा? वैल्यू फॉर 1 ऑन 0। सॉर्टेड। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्राइस रिलेटिव, देख नाम ही बोल रहा, प्राइस का रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, ऐसा रेशो जैसा आप बोल सकते हैं। तो प्राइस का रिलेटिव अगर मेरे को चाहिए तो वो क्या होगा? करंट ईयर का प्राइस P1, ऐसा बोलूं, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। करंट ईयर बेस ईयर इंटू 100। क्लियर? एक मिनट यार। चल ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या बेटा? P1 अपॉन P0 इंटू 100। और देखिए एक नोट मैंने लिखा हुआ है क्या? करंट ईयर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सबस्क्रिप्ट N, जो मैंने पिछले पेज पे बोला ना, आई यूज P1 Q1 V1, बट यू कैन ऑल्सो यूज PN QN PN। सॉर्टेड। देख अब ये जो मैं बोल रहा था ना, प्राइस रिलेटिव इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, देख ध्यान देना प्लीज, वो भी जून 2022 का। क्या बोल रहा है? Let P0 and P1 be the prices of the commodities in base and current year। तो P0 क्या है? प्राइस इन द बेस ईयर। P1 क्या है? प्राइस इन द करंट ईयर। आगे क्या बोला उसने? द प्राइस रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे क्या? द प्राइस रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो अभी अपन ने पढ़ा प्राइस रिलेटिव क्या होता? P1 अपॉन P0 इंटू 100। विच ऑप्शन? आप बोलेंगे सर इंटू 100 नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है वो परसेंटेज में नहीं है, इसके लिए इंटू 100 नहीं है। कोई भी ऑप्शन में नहीं है ना, तो इंटू 100 का लोड मत लो। तो आंसर क्या आएगा मेरे को पता? अरे बहुत बढ़िया, ऑप्शन ही आएगा, P1 अपॉन P0 विल बी अवर प्राइस रिलेटिव। तो आपको समझा थियोरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है यार? तो किधर से भी कुछ भी आ सकता है। तो वी आर फोकसिंग जितना भी अपन कर सके क्विक रिवीजन में। क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी होगा ये आई गेस। चले आगे, ध्यान देना प्लीज। तो ये एक बेसिक था। अब मेथड्स पे जाते हैं यार, ध्यान से समझिएगा। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट और टू फाइंड इंडेक्स नंबर्स? देखने गए तो दो मेन क्लासिफिकेशन है भाई, एक सिंपल जिसको अनवेटेड भी बोल सकते हैं, और दूसरा वेटेड। अब सिंपल में दो ऑप्शन है बेटा, सिंपल एग्रीगेटिव या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। एकदम सेम वेटेड के साथ हो रहा है क्या? वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? ये, और ये तो सुपर इंपॉर्टेंट। इनका आपको इतना लोड लेना नहीं है। तो अपन क्या करने वाले, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये करते, फिर ये थर्ड वाला करते, फिर सेकंड और फोर्थ का है ना सिर्फ फॉर्मूला गो थ्रू कर लेंगे, नॉट सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और जैसे अपन ने बोला क्विक सीरीज में वी आर जस्ट फोकसिंग एकदम शॉर्ट में, कम टाइम में एग्जाम फोकस्ड कैसे पढ़े। ठीक है, तो अपन ने बोला अपन क्या क्या पढ़ रहे बेटा? सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव पढ़ेंगे, देन वेटेड एग्रीगेटिव, ये दोनों एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। आर यू गाइज रेडी? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मेथड क्या बोला? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड टू फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर। रट्टा मार फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। क्या बोला? व्हाट इज P01? प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन सा मेथड यूज कर रहे? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या बोला उसने फॉर्मूला? समेशन कर दे करंट ईयर का प्राइस अपॉन समेशन कर दे बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। सॉर्टेड। लेट्स अप्लाई इन अ सम। Find the price index number using simple aggregate method taking 2015 as the base year। तो अपन ने बोला तू बेस ईयर है 15 और 2020 करंट ईयर हो जाएगा। उसने बोला प्राइस इन 2015, मतलब ये P0 हुआ। प्राइस इन करंट ईयर 2021 P1 हुआ। आप PN भी लिख सकते थे। तो व्हाट्स द फॉर्मूला? P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100।
चलिए पहले करंट का टोटल और ये बेस का दोनों का टोटल लगेगा, इधर टोटल मारते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हो बट एनीवेज। चलिए फटाफट क्या बोला, 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 22, ये आया 81, ये वाला हमारे टोटल 27 प्लस 38 प्लस 32 प्लस 40, ये आया मेरे को 137। अब ये सब उधर डाल दे अपन, परसेंटेज में लगेगा भाई, सही है, 137 अपॉन 81 इंटू 100, सो 137 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 81 कम्स आउट टू बी कड़क पब्लिक 169.13। कोई दिक्कत इसमें? तो एकदम सिंपल एक क्वेश्चन की अपन ने किस पे बेस्ड बेटा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, अ वेरी सुपर इजी फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर ले, क्या, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, सुपर क्लियर। तो ये आंसर आया। अब देख ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, मेरे को प्राइस इंडेक्स नंबर की वैल्यू कितनी आई बेटा, P01 आया मेरे को 169.13, कौन से ईयर के लिए, फॉर 2020 कंपेयरिंग विद 2015। आपको अभी मैंने बताया भाई बेस ईयर अपना 2015 है, अपन ने आज के पहले स्लाइड में पढ़ा कि बेस ईयर का हमेशा इंडेक्स नंबर कितना लेंगे अपन, 100। तो आपने क्या बोला, सर इंडेक्स नंबर इज 100, इंडेक्स नंबर इज 100 फॉर 2015। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना, 2015 में 100 रुपीज था, लेट्स अज्यूम, या प्राइस इंडेक्स नंबर 100 था, 2020 में 169 हो गया, मतलब देयर इज एन इंक्रीज, ऐसा बोल सकते हो, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 69.13% इन द प्राइसेस। क्लियर? तो जब 169 वैल्यू आई, मैंने बोला व्हाट डज इट मीन्स, या इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट डू यू इंटरप्रेट आउट ऑफ दिस। तो आप क्या बोल सकते हैं, सर बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स नंबर 100 था, अब हो गया 169.13, डिफरेंस निकाला तो आया 69.13। इसका मतलब क्या है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 69% इन द प्राइसेस। क्लियर? तो ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लियर? तो ये था अपना सबसे पहला वाला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड के पास जाएंगे, जिसका नाम क्या है भाई, एवरीवन बी वेरी फोकस्ड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला पहले रट, क्या बोला, P01 इज इक्वल टू समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इंटू 100। तो इधर हुआ क्या, P1 के साथ भी W चिपका है और P0 के साथ भी W चिपका हुआ है। सिंपल एग्रीगेट का फॉर्मूला क्या था पिछले पेज वाला, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। अब क्या हुआ, समेशन P1W समेशन P0W। तो याद रखने इजी, सिंपल वाले फॉर्मूला में W चिपका दो बस। क्लियर? तो ये जो आएगा, ये आएगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ये फॉर्मूला रट्टा मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन ये अलग अलग फॉर्मूला नहीं रटेंगे, अपन सिर्फ वेटेज रटेंगे और एक एक फॉर्मूला बनाएंगे। नीचे एक लाइन पढ़ते हैं, वेयर W इज व्हाट, वेट दैट वी असाइन अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस। सर इसका मतलब क्या है, तो अब ध्यान देना, अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस ने अपने अपने वेटेज देके फॉर्मूला बनाए। सबसे पहले, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ असाइनिंग वेट्स फॉलोइंग फॉर्मूलाज आर फाउंड आउट। सबसे पहला ध्यान दे बेटा, पहला वाला नाम भी रटना पड़ेगा, लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्पेयर्स ने क्या बोला, ये जो वेटेज है ना, वो वेटेज में लेता Q0। क्या लेता, Q0। Q0 मतलब सर बेस ईयर की क्वांटिटी, उसने Q0 इधर भर दी। तो अब ये फॉर्मूला आ गया, क्या आया फॉर्मूला पढ़ते, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। क्या ये अलग से रट्टा मार रहे हैं, नहीं सर, हम सिर्फ ये रटेंगे और उसमें बोल देंगे वेटेज है Q0 फॉर लास्ट पेयर्स। तो बस ये इसमें डालने का आ गया फॉर्मूला। डोंट बाय हार्ट अगेन एंड अगेन न्यू फॉर्मूलास। क्लियर? नेक्स्टली अब आया नेक्स्ट बंदा पैस्चेज। पैस्चेज ने क्या बोला, अच्छा लास्ट पेयर्स तूने बेस ईयर की क्वांटिटी ली ना, पैस्चेज बोला मैं करंट ईयर की क्वांटिटी लेता, उसने लिया Q1 भर दिया तुमने इधर। ये नया फॉर्मूला आया, दिख रहा है क्या, P01 ऑफ L मतलब मेरे भाषा में P प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग लास्ट पेयर्स। P01 ऑफ P मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग पैस्चेज। सो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। एक बार फिर से अपन कैसा रट्टा मार रहे, अपन ने ये फॉर्मूला रटा है, इसमें वेटेज डालेंगे Q0, इसमें वेटेज डालेंगे Q1। सुपर क्लियर एवरीवन? पक्का सब लोग जो ध्यान दे रहा है वो इट इज क्लियर, राइट? कैन वी गो अहेड नेक्स्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले के पास, डॉर्बिश बोलिस प्राइस इंडेक्स नंबर। उसने क्या बोला, अच्छा लास्ट पेयर्स तूने तेरा इंडेक्स नंबर निकाला, पैस्चेज तूने तेरा निकाला, मैं तुम दोनों का लेता अरिथमेटिक मीन। ओके भाई, तो डॉर्बिश बोली ने क्या बोला बेटा,
लास्ट पेयर्स प्लस परचेज अपॉन 2। इसको अगर आप थोड़ा शॉर्ट में देख ऐसा भी लिख सकते हैं, डॉर्बिश बोली इज लास्ट पेयर्स प्लस परचेज अपॉन 2। मैं हमेशा P01 डाल रहा हूं जस्ट टू सिग्निफाई कि वो प्राइस इंडेक्स नंबर है। आपको पता है आप डायरेक्ट ऐसा लिख दो, डॉर्बिश बोली इज L प्लस P अपॉन 2। समझ रहा सबको? क्लियर? फिर नेक्स्ट बंदा आ गया फिशर्स। फिशर्स क्या बोला, अच्छा डॉर्बिश बोली तूने अरिथमेटिक मीन लिया, मैं ज्योमेट्रिक मीन लूंगा भाई। तो उसने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन लिया। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? लास्ट पेयर मतलब लास्ट पेयर्स और पैचेस का ज्योमेट्रिक मीन। तो लास्ट पेयर्स और पैचेस को मल्टीप्लाई करने का और स्क्वायर रूट लेने का। ज्योमेट्रिक मीन वही बोलता है ना, जितने लोग हैं उनको मल्टीप्लाई करो उतना रूट लो। तो अपने सेंट्रल टेंडेंसी में देखा भाई। हाँ, तो फिशर्स ने क्या बोला, लास्ट पेयर्स इंटू पैचेस का ज्योमेट्रिक मीन, सो L इंटू पी का स्क्वायर रूट। इसको देखा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फिशर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L इंटू पी। ये दो फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या? अब फिशर्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। फिशर्स इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। ये मैंने एक्सप्लेन किया, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ओके, फिशर्स इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज ऑफ दिस 3 पॉइंट्स। पहला क्या बोला, इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ करंट ईयर एंड बेस ईयर प्राइसेस एंड क्वांटिटीज। ठीक है, वो उसका अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, लास्ट पेयर्स और पैचेस का फॉर्मूला डाल के, तो करंट ईयर का भी और बेस ईयर का भी प्राइस क्वांटिटी दोनों वो लेता है। बट सिर्फ उतना काम नहीं बना, एक और चीज वो करता है, इट सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो वो टाइम रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी करता है। और कोई इंडेक्स नंबर है ही नहीं जो ये दोनों भी करता है भाई। क्लियर है क्या? लास्ट, इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। अपन ने देखा फिशर्स इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन, और अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर्स। तो ज्योमेट्रिक मीन इज थियोरिटिकली द बेस्ट एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर्स। थियोरिटिकली बेस्ट है, एक्चुअली अपन AM यूज करते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेटिव डिफिकल्ट हो जाता है ना, कैलकुलेशंस डिफिकल्ट आ जा हो कर देता है वो, इसके लिए। perfect. So because of these 3 points, Fishers is called ideal index number. Clear? एक आगे जाते हैं, नेक्स्ट वाला कौन है भाई, मार्शल एजवर्थ। तो मार्शल एजवर्थ ने अब क्या दिमाग लगाया, मार्शल एजवर्थ बोला अच्छा पैचेस सॉरी लास्ट पेयर्स तूने Q0 लिया था वेटेज, पैचेस तूने Q1 लिया था वेटेज, अब मैं जो तुम्हारे वेट्स थे ना उनका अरिथमेटिक मीन ले लेता। तो उसने क्या किया, Q0 प्लस Q1 अपॉन 2। तो फॉर मार्शल एजवर्थ व्हाट इज द वेटेज बेटा, Q0 प्लस Q1 अपॉन 2। वो मैंने वेटेज के फॉर्मूला में डाला, ये वाले फॉर्मूला में डाला, ऊपर नीचे से 2 कट होगा तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। इज दिस क्लियर? इसको एक और तरीके से अपन रटेंगे, ध्यान देना। वी विल ओपन द ब्रैकेट एंड बाय हार्ट दिस। तो ये देख मैं ऐसे बाय हार्ट करता, समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100। अब इसको मैंने कैसे रटा है ध्यान से समझना। देख ऊपर हमेशा P1 आता है, ये सबको क्लियर है, नीचे हमेशा P0 आता है, ये सबको क्लियर है। अब मैंने ये फॉर्मूला रटा कैसे मार्शल का, ध्यान से समझ। न्यूमरेटर में P1 की जोड़ी दोनों के साथ बना, तो मैंने देख कैसे रटा, P1 की जोड़ी Q0 के साथ, P1 की जोड़ी Q1 के साथ। डिनोमिनेटर में P0 आता है, उसकी भी जोड़ी दोनों के साथ, P0 की जोड़ी Q0 के साथ, P0 की जोड़ी Q1 के साथ। इज दिस गुड वे और आर यू एबल टू बाय हार्ट इट? एक बार मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला कैसे रट रहे, सर ऊपर P1 आता नीचे P0 आता, बस दोनों की जोड़ियां बनाइए। अब P1 की जोड़ी Q0 के साथ, P1 की जोड़ी Q1 के साथ, नीचे P0 की जोड़ी Q0 के साथ, P0 की जोड़ी Q1 के साथ इनटू 100। इज दिस सुपर क्लियर? पक्का सब लोग को क्लियर है? तो ये मार्शल एजवर्थ भी सबको हो गया क्या भाई? चले क्या अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं। क्या क्या पढ़ा सर, वेटेड एग्रीगेटिव का फॉर्मूला पढ़ा, समेशन P1W अपन समेशन P0W इंटू 100। लास्ट पेयर्स ने बोला मैं वेटेज लेता Q0, पैचेज ने बोला मैं लेता वेटेज Q1, बहुत बढ़िया, थैंक यू पब्लिक। डॉर्बिश बोला मैं अरिथमेटिक मीन लेता L और P का, फिशर्स बोला मैं उनका ज्योमेट्रिक मीन लेता अंडर रूट ऑफ L इंटू P, और फाइनली मार्शल एजवर्थ क्या बोला, आई विल टेक द वेटेज टू बी Q0 प्लस Q1 अपॉन 2। और फिर अपन ने ये जोड़ी वाला फॉर्मूला रख लिया। क्लियर? नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस, बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज। पहला क्वेश्चन फ्रॉम December 23 और ये June 23, ध्यान दे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला उसने, इफ लास्ट पेयर्स इंडेक्स इज 110, तो L दिया है तेरे को, पैचेज इंडेक्स दिया है 108, देन व्हाट विल बी फिशर, क्या बोले आप, चल साथ में सॉल्व कर। फिशर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L इंटू P विच इज अंडर रूट ऑफ 110 इंटू 108। चल भाई 110 इंटू 108
इक्वल टू उसका किया स्क्वायर रूट, मेरे को आंसर आ रहा है 108.99। आया सी ऑप्शन सब लोग को? आपको ये लिखना है, आप लिख सकते हैं मेरे साथ, जस्ट सोल्यूशन, बाकी तो लोड नहीं है, मींस यू जस्ट सॉल्व इट इफ यू वांट। तो लास्पेयर्स दिया था, पैस्चेस दिया था, फिशर्स मांगा, सीधा ये फॉर्मूला पे बेस्ड आंसर क्रैक्ड। जम रहा है, जम रहा है। नेक्स्ट कड़क सी ऑप्शन, यस परफेक्ट यार। लेट्स गो एट, नेक्स्ट वाला करते हैं। सब लोग कर रहे हैं, सी आ रहा है सब लोग को? लेट्स वेट फॉर 10 सेकेंड्स मोर। किसी को कुछ बाकी है तो कर लो भाई। कड़क है, कड़क है, कड़क है। चले आगे, नेक्स्ट एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। नेक्स्ट क्या बोला, जून 23 का क्वेश्चन। इफ फिशर्स इंडेक्स इज 160, तो एफ दिया है तेरे को, पैस्चेज इंडेक्स दिया है 140, मांगा लास्पेयर्स। आपने सेम फॉर्मूला यूज किया बेटा, क्या बोला, फिशर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी। बट अब मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, लास्पेयर्स का, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो फिशर का स्क्वायर इज एल इंटू पी, और पी डिवाइड कर दूं तो एल आ जाएगा। ये मेरा एल का फॉर्मूला हो जाएगा। व्हाट इज फिशर, 160, 160 का स्क्वायर अपॉन 140। चल भाई कैसे करेंगे, 160 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय 140 इक्वल टू 182.857 मतलब 86। बी आ रहा है सब लोग को? कड़क, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपन पहले अपना क्या बोलते हैं, अपने शेड्यूल वाइज जाएंगे बेटा, उसके बाद में पॉसिबल हो वी विल ऑल्सो डू कोरिलेशन रिग्रेशन, डोंट वरी यार। ये आने वाले वीक में वी आर डूइंग मैथ्स राइट, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, उसके बाद लेट्स डू कोरिलेशन, डोंट वरी, जैसे भी टाइम मिले। परफेक्ट, ये हो गया। चले आगे नेक्स्ट। चलिए भाई, एक मेगा क्वेश्चन, बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज। ये क्वेश्चन, एक मिनट बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, अपन पूरा एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। एवरीवन स्टे वेरी फोकस्ड, आप भी साथ में करना मेरे। अपन ने लिया जुलाई 21 का क्वेश्चन है, जिधर ये एक क्वेश्चन आया था पैस्चेस फाइंड करने के लिए। यही क्वेश्चन पे उसने फिशर्स बोला था, और यही क्वेश्चन में मार्शल एजवर्थ बोला था, और 3 अलग अलग क्वेश्चन थे। अपन ने क्या किया ना, ध्यान से समझना, मैं यही क्वेश्चन जो है ना अपना, इसके लिए अपन सब निकाल लेते। क्या क्या, लास्पेयर्स निकालते बेटा, पैस्चेस निकालते, डॉर्बिश बोली भी निकालते, फिशर भी निकालते, और मार्शल एजवर्थ भी निकालते। तो पांचों निकाल लेते, मस्त प्रैक्टिस होगा। सब लोग रेडी है क्या? लेट्स फाइंड ऑल द वेटेड इंडेक्स नंबर्स, लास्पेयर्स, पैस्चेस, डॉर्बिश बोली, फिशर एंड मार्शल एजवर्थ। तो पूरा एक प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर कोई भी सामान दे टेंशन नहीं टेबल वाला। चल क्वेश्चन पढ़ते। कमोडिटी का प्राइस दिया है 2000-2001 में, क्वांटिटीज दिया है 2000-2001 में। चल भाई फॉर्मूला लिखा मैंने, पहले उसके पहले नोटेशंस दे दे। प्राइस फॉर 2000 विच इज बेस ईयर को मैं बोल दूं P1 है, सॉरी P0 है, और प्राइस फॉर करंट ईयर 2001 को मैंने बोल दिया Q1 है। अरे कोई भी एक कर लो, दूसरा रिकॉर्ड मेरा रिकॉर्डेड देख लेना यार, मैंने टाइम चेंज किया तो मेरी गलती है, आप मेरा रिकॉर्डेड देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। माय बैड, बट यार बेटा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था यार, सॉरी, है ना। चल थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने Q1 क्यों लिखा मैंने, फिर से कर रहा भाई, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, चैट पढ़ा तो। प्राइस फॉर बेस ईयर P0, प्राइस फॉर करंट ईयर P1, क्वांटिटी फॉर बेस ईयर Q0, क्वांटिटी फॉर करंट ईयर Q1। आप Qn भी दे सकते हो यार, आपको जैसे देना है। चलिए सबसे पहले मैं निकाल रहा लास्पेयर्स। सो लास्पेयर्स का फॉर्मूला क्या है, रिवाइज कर, P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। चलिए निकालेंगे क्या, एक एक निकालते, पहले P0 इंटू Q0, तो ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करेंगे। चैट बॉक्स में भी डालना भाई, ये इंटू ये कैसे करते, GT या M प्लस कर दो, 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 M प्लस, दिखा 10 इंटू 20 किया मैंने, 8 इंटू 16 M प्लस, फिर 5 इंटू 10 M प्लस ये वाला, और फिर 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 M प्लस। मेमोरी रिकॉल, आई एम गेटिंग डिनोमिनेटर 406। सब लोग को मिल रहा है समेशन P0 Q0 406। कड़क। नेक्स्ट भाई, अब क्या चाहिए मेरे को, P1 Q0, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेगा। चल अब डायरेक्ट कर भाई, 12 इंटू 20 M प्लस, 8 इंटू 16 M प्लस, 6 इंटू 10 M प्लस, 4 इंटू 7 M प्लस। मेमोरी रिकॉल किया, मेरे को आया 456। अच्छा आंसर आ गया बेटा, कड़क यार, इंटू 100, तो 456 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 406। मेरे को आंसर आ रहा है 112.315। सो 112.31 आ रहा है आप लोग को भी, बढ़िया यार, कड़क। थोड़ा पॉज लेता हूँ, अगर किसी को करना है या कोई कर रहा है तो टेक योर टाइम, बढ़िया आंसर आ रहा है, कड़क यार। सो बेटा ये हुआ अपना लास्पेयर्स। अब नेक्स्ट करें पैस्चेस, सब लोग करेंगे पैस्चेस।
थैंक्स यार, थैंक्स। चलिए बहुत बढ़िया। लेट्स नाउ डू पैचेज, 1 मिनट, थैंक यू। चलिए पैचेज करते, समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 100। ओके, तो सबसे पहले मैं P0Q1 निकालता, देख P0Q1 ना एकदम एंड वाले, चल 10 इंटू 22 M प्लस 8 इंटू 18 M प्लस 5 इंटू 11 M प्लस 4 इंटू 8 M प्लस, मेमोरी रिकॉल 451 आ रहा क्या, इंटू 100 तो होने वाला है। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा P1 इंटू सॉरी P1 इंटू Q1 जो इधर जाने वाला है न्यूमरेटर में। चल ध्यान से, 12 इंटू 22 M प्लस 8 इंटू 18 M प्लस 6 इंटू 11 M प्लस 4 इंटू 8 M प्लस, मेमोरी रिकॉल 506 आ रहा। चल कैलकुलेट कर, 506 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 451 कम्स आउट टू बी 112.19। इज दिस सुपर क्लियर? और अगर आप देखेंगे क्वेश्चन ने क्या मांगा था, पैचेज मांगा था, तो पैचेज ये आ रहा, विच ऑप्शन, ए बी सी डी, सर सबसे क्लोजेस्ट डी है तो डी मार्क कर दिया, 112.20। लास्ट पेयर्स हो गया, पैचेज हो गया। अब नेक्स्ट दो निकाले क्या पब्लिक, पहले निकालते डॉर्बिश बोली। सही है बेटा, डॉर्बिश बोली कैसे निकाला सर, लास्ट पेयर्स और पैचेज का एवरेज कर दीजिए, बहुत बढ़िया। चल 112.31 प्लस 112.19 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 112.25। क्या आपको लास्ट पे सॉरी डॉर्बिश बोली भी समझ गया है? कैन वी गो एड एंड डू फिशर्स? क्या सब लोग साथ में है बेटा? चले आगे, लेट्स डू फिशर्स। कड़क, बहुत बढ़िया। चल भाई, P01 ऑफ फिशर्स क्या होगा सर, अंडर रूट ऑफ लास्ट पेयर्स इनटू पैचेज। चल मल्टीप्लाई करके रूट ले, 112.31 इंटू 112.19 इक्वल टू का रूट, so I am getting 112.249 which is again approximately 112.25। परफेक्ट है पब्लिक। तो अपने पास अभी 4 लोग हो गए अगर आप समझ रहे हो, लास्ट पेयर्स किया, पैचेस किया, डॉर्बिश बोली किया, फिशर किया। चल अब मार्शल एजवर्थ करे क्या, एक बार अपना फॉर्मूला रटे क्या, जोड़ी वाला। मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या है बेटा, ऊपर आता P1 नीचे आता P0, तो P1 की जोड़ी Q0 के साथ, P1 की जोड़ी Q1 के साथ, नीचे P0 की जोड़ी Q0 के साथ, P0 की जोड़ी Q1 के साथ इंटू 100। चलिए सब कुछ पुट करें, न्यूमरेटर में P1Q0 मतलब ये और ये जाएगा न्यूमरेटर में इधर, चलिए, और ये दोनों जाएगा डिनोमिनेटर में। तो पहले डिनोमिनेटर कर लेता, 406 प्लस 451 M प्लस कर दिया, तो डिनोमिनेटर का एडिशन मेरा 857 आया। अब न्यूमरेटर का एडिशन करते, चल भाई 456 प्लस 506 इंटू 100 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल्स टू, अगेन आई एम गेटिंग 112.25। क्या आ रहा है आपको ये आंसर से एक बार सब कंफर्म कर दो, पूरा पांचों का प्रैक्टिस हो गया क्या? अब मेगा सम में बोलूंगा इसको, दिस वाज आवर मेगा सम। पूरे पांचों प्रैक्टिस हो गए क्या भाई? आते रहते एग्जाम में ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन, तो आपसे अब बनने ही चाहिए, और मस्त रिकैप हो गया आई गेस। पांचों कर लिया, लास्ट पेस, पैचेस, डॉर्बिश वॉली, फिशर्स, मार्शल एजवर्थ। तो एक चीज मैं कैसे करता हूं ना, अगर एग्जाम में फिशर्स का भी क्वेश्चन आया ना, तो आई विल बी फाइंडिंग लास्ट पेयर्स पैचेस एंड टेकिंग देयर ज्योमेट्रिक मीन। अगर डॉर्बिश बोली का क्वेश्चन आया, आई विल बी फाइंडिंग लास्ट पेयर्स पैचेस देन टेकिंग देयर अरिथमेटिक मीन। सो इफ यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन कोई भी आन दे, डॉर्बिश बोली, फिशर या मार्शल एजवर्थ, you need to find this 4 summations. I hope that is clear. So that is how I do. Perfect everyone, mega sum done. कड़क। चलते आगे भाई, थोड़ा थियरी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर एक दो, फिर आगे उड़ी मारते। चल ध्यान देना, चल पढ़ते बोर्ड पे, दिसंबर जून जून लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है सब। द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ऑफ कमोडिटीज when the weights are equal to values of commodities in the current year yields dash index number। कौन सा, फिशर्स, लास्ट पेयर्स, पैचेस या मार्शल एजवर्थ? अपन ने क्या देखा, वेट्स किसके इक्वल है, कमोडिटीज इन करंट ईयर। कमोडिटीज मींस क्वांटिटीज, तो वो बोल रहा W कौन है सर, Q1 है, और वेटेज Q1 कौन लेता है सर, पैचेस लेता है। क्लियर? परफेक्ट है क्या? परफेक्ट। चले आगे, चल भाई नेक्स्ट वाला क्या बोला, ध्यान दे। लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इज अ वेटेड एग्रीगेट मेथड बाय टेकिंग डैश एज वेट। लास्ट पेयर्स करता क्या है,
Q0 वेट लेता है, याद है क्या? एंड Q0 मतलब क्या? करंट ईयर नहीं, बेस ईयर की क्वांटिटीज या बेस ईयर का कमोडिटीज बोल दो यार, जो भी। कौन सा ऑप्शन? क्वांटिटी का, ओ यस, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर। आ रहा है आंसर? आ रहा है, आ रहा है, पब्लिक बता दो फटाफट, आ रहा है क्या? चल सी, ए परफेक्ट, यस, पिछला वाला सी था, ये था कड़क। चल नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट फ्रॉम दिस पेज, which of the following index number is computed by taking average of base and current year? एवरेज मतलब बेस ईयर और करंट ईयर का, Q0 प्लस Q1 अपॉन 2। और ये वेटेज कौन लेता है भाई? सर मार्शल एजवर्थ लेता है। आंसर ए आ रहा है, ये भी आपको मार्शल एजवर्थ आएगा इसका आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। सो वेटेज Q0 प्लस Q1 कौन लेता? मार्शल एजवर्थ। भाई ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये तो 2-3 बार आ गया है एग्जाम में, एकदम लेटेस्ट में भी, और जैन 2024 2025 में भी शायद आया, मेरे को जहाँ तक याद है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। सो वेट्स आर एवरेज ऑफ Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 और अरिथमेटिक मीन ऑफ Q0 एंड Q1, मतलब Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 मार्शल एजवर्थ करता। सॉर्टेड। चले आगे, ओके। चलिए नेक्स्ट 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 बोर्ड पे है। तो अभी तक हुआ क्या? अपन ने ये उड़ा दिया और ये उड़ा दिया, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस आर सुपर इंपॉर्टेंट विच आर डन। अब ये वालों का सिर्फ फॉर्मूला गो थ्रू करते हैं अपन, बाकी उसका बहुत प्रेशर नहीं, रेयरेस्ट केस में कभी तो सम आएगा। पढ़ ले एक बार जस्ट फॉर्मूला। चल, तो दो कौन से पढ़ रहे अपन? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ओके, अपना एग्रीगेटिव वाला हो गया। चल बेटा बोर्ड पे ध्यान देना, ये दो एक बार जस्ट रिवाइज करते, प्रेशर नहीं लेना इसका ज्यादा। Simple average of price relatives using arithmetic mean. What's the formula? P01 is equal to P1 upon P0 into 100 upon N. तो P0 अपॉन P1 अपॉन P0 इंटू 100 का समेशन लेंगे अपन और डिवाइड कर देंगे N से। इसके लिए अगर आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पेज याद है क्या? आज इसको क्या बोला? प्राइस रिलेटिव्स। इसके लिए इसका मेथड का नाम क्या है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो सब प्राइस रिलेटिव्स का टोटल किया और N से डिवाइड किया, तो अरिथमेटिक मीन ही मिलेगा ना उसका। सॉर्टेड है क्या? नेक्स्ट, अब क्या बोला? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो प्राइस रिलेटिव्स का वेटेड आना है, मतलब वेट आ जाएगा पिक्चर में। तो क्या बोला फॉर्मूला? समेशन पीवी अपॉन समेशन वी। अब मेरा नोटेशन समझना, इधर पी कौन है? अपना प्राइस रिलेटिव है, दिखता है, क्योंकि उसने बोला प्राइस रिलेटिव का वेटेड चाहिए, तो ये तो प्राइस रिलेटिव है अपना। अब उसको वेट मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर वेट मैंने वी बोला है। व्हाट इज द वेट? P0 इंटू Q0, और डिनोमिनेटर में समेशन वेट का P0 इंटू Q0। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? समेशन P1W अपॉन समेशन P0W। उधर सिंपल एग्रीगेट का वेटेड था ना, इधर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का वेटेड है, तो मतलब क्या होगा? इधर वेटेज चिपक जाएगा और सेम नीचे भी आएगा जैसे उधर हुआ करता था। क्लियर है क्या? परफेक्ट है क्या? एकदम अच्छे से। सो ये सिर्फ आपको फॉर्मूला जैसे रटना है, बाकी प्रेशर नहीं है। क्लियर? एक दो और चीजें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान देना। अपन ने अब जो भी बात करी बेटा वो सब प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करी। अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर चाहिए तो एक फॉर्मूला पहले देखते। सिंपल एग्रीगेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100। ऐसा क्यों? जैसे बेटा प्राइस के साथ होता था, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, सेम क्वांटिटी के साथ हो रहा है, सेम वैल्यू के साथ हो रहा है। वैल्यू क्या बोलता है? समेशन V1 अपॉन समेशन V0, बट V1 ऐसा कुछ लिखते नहीं अपन। करंट ईयर की वैल्यू क्या होगी? P1 इंटू Q1। बेस ईयर की वैल्यू क्या होगी? P0 इंटू Q0। इज दिस सुपर क्लियर? तो ये दो फॉर्मूला आपको क्लियर है। अब ये एक नोट पढ़ ले यार, आ सकता है कभी। फॉर वेटेड फॉर्मूला, अगर अपन को क्या चाहिए? वेटेड एग्रीगेटिव का फॉर्मूला चाहिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए, तो क्या बोला उसने? जिधर भी P है उधर डाल दे Q। क्या? रिप्लेस P बाई Q, एंड जिधर भी Q था उधर P डाल दे। जो अपने प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूला थे ना बेटा, उधर जिधर भी P था उधर Q डाल देना, जिधर भी Q था उधर उधर P डाल देना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वेटेज के फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो क्या आपको अलग से फिर से रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी अगर पूछा किसी ने तो लास्ट पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है? तो नहीं भाई, प्राइस के लिए पढ़ा है, पी के जगह डाल क्यू, क्यू के जगह डाल पी, आंसर आ जाएगा सब। क्लियर? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑब्जेक्टिव कभी भी किधर से भी आ सकता है यार। एक बार चैट बॉक्स में बताओ क्लियर है क्या, सो दैट वी कैन गो अहेड नाउ। बताओ बताओ बताओ। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास जाएंगे, इंडेक्स नंबर्स के। इसमें क्या होगा? वो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। तो ध्यान देना प्लीज। चले आगे। परफेक्ट, चलिए एवरीवन ऑन बोर्ड प्लीज, थैंक यू। चल,
वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ध्यान देना, आई विल बी हाईलाइटिंग एंड स्ट्रेसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सब ऑब्जेक्टिव्स आपके इस पे आग लग जाएंगी, कोई टेंशन नहीं आएंगे, आप क्रैक करके आएंगे। सो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, पहला वाला पढ़ते, क्या बोला, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट ने क्या बोला, दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। तो यूनिट टेस्ट ने क्या बोला, आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट टेस्ट से क्लियर होता है, ये याद रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। अब ये कौन लोग फॉलो करते हैं, ऑल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई दिस टेस्ट एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड छोड़ के बाकी सब लोग यूनिट टेस्ट फॉलो करते हैं। रट गया क्या, रिकॉल हो गया, रिवाइज हो गया। तो यूनिट टेस्ट क्या बोलता, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, और कौन नहीं करता, सिंपल एग्रीगेट मेथड, बाकी हर एक जन करता। चल, तो अपना यूनिट टेस्ट हो गया। अब धीरे धीरे सब और इंपॉर्टेंट होते जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, टाइम रिवर्सल, दिख रहा है, टाइम को रिवर्स कर, तो उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है, P01 इंटू P10 शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, जैसे ना इसको देख, मैं ऐसा लिखता, P10 इधर, या हाँ P10 इधर छोड़ा, ये वाले को मैं डिनोमिनेटर में लेके गया, तो ऐसा हो गया। मैं क्या बोल सकता हूं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, समझता है क्या, वही टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलता है। क्या बोलता है, देख, दिस टेस्ट इंप्लाइज दैट इफ प्राइसेस आर सॉरी इफ पीरियड्स आर रिवर्स, मतलब अगर 0 1 के जगह हो गया 1 0, तो द रिजल्टिंग इंडेक्स नंबर शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल। तो अगर मैंने पहले P01 निकाला था, मैंने उसके टाइम पीरियड्स को रिवर्स किया, मतलब मैंने किया P01, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन, ये दिखा, P10 क्या हुआ, 1 अपॉन P01। अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो क्लियर है इतनी चीज, तो आपको ये रटना चाहिए, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। अब कौन कौन ये फॉलो करता है, टेस्ट सेटिस्फाई करता है, तो वो रट्टा मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। फिशर्स फॉर्मूला टाइम रिवर्सल सेटिस्फाई करता है, मार्शल एजवर्थ भी इसको सेटिस्फाई करता है, फिर सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इसको फॉलो करता है, और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव विद फिक्स्ड वेट्स इसको फॉलो करता है। तो 4 लोग फॉलो करते हैं, कौन कौन, फिशर्स, मार्शल एजवर्थ, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। क्या आपको ये पेज बायट हुआ, एक बार फटाफट बता देंगे पब्लिक। बेटा मेरे चैनल पे जाके देखना, मैंने एक वीडियो डाला है कि विच ऑल टॉपिक्स एंड द शेड्यूल, आपको मिल जाएगा यार मेरे चैनल पे, वीडियो के सेकंड वीडियो में जाना, वीडियो सेक्शन में, तो आपको समझ जाएगा व्हाट इज द शेड्यूल, विच ऑल टॉपिक्स वी आर कवरिंग। परफेक्ट, चले एवरीवन आगे, ठीक है। चल, तो ये अपना था यूनिट टेस्ट और ये अपना था टाइम रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट दो के पास जाते, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बचे हुए दो, कौन कौन भाई, एक है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और एक है सर्कुलर टेस्ट। ध्यान से सुनना, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या बोल रहा है, दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू वैल्यू। तो क्या बोला, अगर आपने कोई मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला, वो मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाला, और वो मेथड से वैल्यू इंडेक्स नंबर भी निकाला, तो क्या रिलेशन होना चाहिए, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया ना, तो वही रिजल्ट आना चाहिए जो वैल्यू इंडेक्स नंबर के साथ आया था। इसके लिए इन शॉर्ट अपन उसको कैसे बोलते हैं, P01 इंटू Q01 शुड बी इक्वल टू V01। और ये टेस्ट सिर्फ कौन सेटिस्फाई करता है, ओनली फिशर्स सेटिस्फाइज दिस टेस्ट। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा रट लो, फैक्टर फिशर, फैक्टर को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ फिशर टेस्ट है, ऐसा। क्लियर, नेक्स्ट अब जाते एक लास्ट, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर खुद ही बोल रहा, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो सर्कुलर टेस्ट टाइम रिवर्सल का एक्सटेंशन है, ऐसा क्यों, तो अब समझना, एज पर दिस टेस्ट द इंडेक्स नंबर मस्ट वर्क इन सर्कुलर पैटर्न। देख सर्कुलर पैटर्न क्यों, 0 1 2 लिया, अब देख इनका मैंने इंडेक्स नंबर्स निकाले प्राइस वाले, P01 दिख रहा, P01, फिर P12, फिर P20, अगर मैंने ये सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 1। जैसे अपने साथ पहले टाइम रिवर्सल में हो रहा था, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1, उधर सिर्फ 2 ही था, इधर 3 लोग हैं, सर्कुलर पैटर्न में काम कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, क्या, it is concerned with measurement of price changes over period of years, but when it is desirable to shift the base।
तो जब भी अपन को बेस शिफ्ट करना है और प्राइस मेजरमेंट चेंज स्टडी करना है तब अपन सर्कुलर टेस्ट के पास जाएंगे। सर ऐसा क्यों? बेस शिफ्ट हुआ ये कैसे समझा? देख, पहले 1 था विद रिस्पेक्ट टू 0, तो 0 बेस था। अब इधर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 बेस हो गया। अब इधर 0 का विद रिस्पेक्ट टू 2, फिर बेस शिफ्ट हुआ। तो बेस बार बार शिफ्ट हो रहा दिख रहा, 0 से 1 फिर 2, इसलिए इसको क्या बोला? जब भी आपको बेस शिफ्ट करके प्राइस चेंज स्टडी करना है, गो टू सर्कुलर टेस्ट। एक और इसको नाम है क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस। तो याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, शिफ्टिंग ऑफ बेस। जिधर भी 2 वर्ड दिख गए क्या, शिफ्ट द बेस, कौन सा टेस्ट? सर्क्यूलर। अब इसको फॉलो करने वाला कौन? ध्यान से समझना, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेट विद फिक्स्ड वेट्स। सुपर क्लियर? रट ले क्या? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स और वेटेड एग्रीगेट विद फिक्स्ड वेट्स। इसमें ना फिशर्स है, ना लैश पेयर्स है, ना पैस्चेज है, कोई भी नहीं है इसमें। किसमें? सर्कुलर। सुपर क्लियर? लेट्स डू सम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दिस। ध्यान देना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं, सब एग्जाम के रेफरेंस दिए हैं मैंने, इधर भी लिया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं यार, मजा आ जाएगा। बोर्ड पे ध्यान देना। क्लियर? थैंक यू यार। If P10 and P01 are indexed for 1 on 0 and 0 on 1, 1 on 0 and 0 on 1 respectively, then the formula P01 into P10 is used for which test? भाई ये कौन से टेस्ट में देखा था अपन ने? सर टाइम रिवर्सल टेस्ट में देखा था। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट पढ़ते, ध्यान दे। The 3 index numbers, last pairs, patches and fissures do not satisfy which test? भाई सिर्फ सर्कुलर टेस्ट है जो फिशर नहीं कर रहा, तो बाकी लोग तो डेफिनेटली नहीं कर रहे, तो वो हुआ सर्कुलर टेस्ट। पक्का? लास्ट पेयर, पैचेस, फिशर्स तीनों भी सर्कुलर टेस्ट नहीं करते सेटिस्फाई। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस। कौन सा वर्ड देखा? शिफ्टिंग बेस वाला टेस्ट कौन होता है? सर सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट, which one of the following is not applied for selecting an index number? Okay, टाइम रिवर्सल, प्राइस रिलेटिव, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर। तो चारों भी मेथड्स में से एक अपन को लेना है, तो इधर कौन मेथड नहीं है? सर प्राइस रिलेटिव ऐसा कोई मेथड ही नहीं है यार, या ऐसा कोई टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी नहीं है इंडेक्स नंबर मस्त वाला सिलेक्ट करने के लिए। टाइम रिवर्सल है, फैक्टर रिवर्सल है, सर्कुलर भी है, इधर यूनिट था ही नहीं, तो इधर ऑप्शन कौन है? प्राइस रिलेटिव। नेक्स्ट, which one of the following test of adequacy is concerned with measurement of price changes over a period of years when it is desirable to shift the base? अब बेस शिफ्टिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करेगा? सर सर्कुलर। देख भाई कितना इजी ऑब्जेक्टिव आ रहा टाइम इंडेक्स नंबर में से यार। सब लेटेस्ट के PYQs है 2021, 2022, 2024 सितंबर का। चले आगे, सब लोग साथ में हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज, याद है अपन ने जब वेटेड एग्रीगेट मेथड पढ़ा था तब मैंने स्ट्रेस किया था कि फिशर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। क्यों? इट सेटिस्फाइज, फैक्टर करता है, टाइम रिवर्सल करता है। यस इट डज बोथ, नॉट सर्कुलर, क्योंकि वो फैक्टर रिवर्सल और टाइम रिवर्सल दोनों करता है, इसके लिए उसको बोला तू सबसे आइडियल है, तू सबसे शानदार, प्यारा, बेस्ट है। नेक्स्ट, फिशर्स इंडेक्स नंबर्स डू नॉट सेटिस्फाई विच टेस्ट? यूनिट करता, टाइम करता, सर्कुलर नहीं करता, फैक्टर करता, तो ओनली सर्कुलर इज द टेस्ट विच फिशर्स डज नॉट सेटिस्फाई। क्या आपको ये सब टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी रिवाइज हो रहा है? कुछ दिक्कत है क्या? क्लियर है? बढ़िया है। चले आगे एवरीवन, लेट्स गो अहेड। परफेक्ट, चल थैंक यू। चल भाई अब छोटे छोटे पॉइंट्स है, फटाफट पढ़ते उड़ाते, फिर वो डियरनेस अलायंस रियल वेज वाले क्वेश्चन एंड में कर देंगे। क्या बोला? थैंक यू यार। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर CLI क्या बोला? इट मेजर्स हाउ मच द कंज्यूमर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास हैव टू पे मोर और लेस for a certain basket of goods or services in a given period compared to the base period to maintain the same standard of living। तो इसको मैं कैसे बताता हूँ ना, समझो एक बेस पीरियड था जिधर आप आपकी रोजमर्रा जिंदगी के गुजारे करने के लिए कुछ तो खर्चे कर रहे थे। अब उससे कुछ सालों बाद, समझो करंट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो करंट पीरियड में अगर आपको सेम खर्चे करने जो बेस ईयर में आपने किए थे, रोजमर्रा जिंदगी के सेम खर्चे गुजारे करने के लिए आप जो करंट ईयर में कर रहे हैं,
जितना बेस ईयर में कर रहे हैं, बट उसके लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको भरना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? तो वो कितना एक्स्ट्रा खर्चा आपको करना पड़ रहा है, ये कौन सा टर्म बताता है? CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जिंदगी गुजारने का जो खर्चा है, दैट इज डिनोटेड बाय CLI। क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने मॉड्यूल का यार, एक बार पढ़ते हैं। क्या बोला देख, ध्यान से समझ। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, CLI कंज्यूमर सॉरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, एक और नाम है रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। याद रखना ये तीन नाम, CLI, CPI, retail price index number is the index number which measures the effect of changes in prices of basket of goods and services on the purchasing power of specific class of consumers during any current period with respect to the base period. तो रिटेल ले ले, कंज्यूमर ले ले, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ले ले, ये सब बेसिकली क्या चेक करता है? कितना ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक और उसमें क्या है, अगर मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करूं, देखो कंज्यूमर जब खरीदने जाता है वो रिटेल मार्केट में खरीदने जाता है, उसको होलसेल में थोड़ी ना खरीदना है, खुद के लिए चाहिए तो वो रिटेल की बात करता। बट अगर मैं होलसेल की बात करूं तो मैं होलसेल मार्केट में जाऊंगा, तो क्या बोला? द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ट्रेडेड इन द होलसेल मार्केट। तो कंज्यूमर को होलसेल में इंटरेस्ट नहीं है, उसको रिटेल में इंटरेस्ट है। बट अगर आपको होलसेल का प्राइस इंडेक्स नंबर स्टडी करना है तो आपको होलसेल मार्केट में जाना पड़ेगा, ऑब्वियस। क्लियर? तो इस पे भी ऑब्जेक्टिव्स आता है यार। देखिए एक ऑब्जेक्टिव लेते बेटा, देख ध्यान देना। Which of the following index numbers measures the change from month to month in the cost of representative basket of goods and services of the type which are bought by a typical household? इधर क्या बोल रहा है? कौन चेंजेस मेजर करता है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? तो ऑब्वियसली अपन को इंडेक्स नंबर के पास जाना है, लेकिन क्या बोला उसने? बॉट बाय अ टिपिकल हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब नॉर्मल कंज्यूमर, वो किधर जाएगा? वो रिटेल वाला प्राइस इंडेक्स नंबर स्टडी करके फिगर आउट करेगा कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है उसको। तो वही बोले अपन, रिटेल, लैस्पेस, फिशर्स या परचेज, ऑब्वियसली रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। पक्का क्लियर है? तो अपन ने जो नेक्स्ट पेज पे थ्योरी पढ़ी तो वो समझा आपको कैसे काम आ सकती है एग्जाम में? ये आया था दिसंबर 22 में एक बार यार। क्लियर है क्या? लेट्स स्टडी फ्यू मोर फॉर्मूलाज, देन लेट्स डू द कंक्लूडिंग सम्स। ओके, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। चलिए दो चार फॉर्मूला पढ़ लेते, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट है सिलेबस में तो करेंगे अपन। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के दो मेथड्स है, एक एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और एक फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है? CLI इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। वेयर अगर आप समझेंगे ये एग्जैक्टली किसका फॉर्मूला है भाई? सर लैस्पेयर्स का फॉर्मूला है। तो CLI का जो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का मेथड है दैट इज सेम एज आवर लैस्पेयर्स का फॉर्मूला, इफ यू अंडरस्टैंड। फिर फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला रट्टा मारते क्या? एक सेकंड ना यार, डिस्कनेक्ट हो गया स्क्रीन, लेट मी कनेक्ट अगेन। कनेक्ट हो जा रहे भाई, जल्दी जल्दी। हाँ, वी आर बैक। हाँ, फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या है बेटा? CLI इज इक्वल टू समेशन PV अपॉन समेशन V, या तो इसको आप एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं? समेशन IW अपॉन W। P ले ले या I ले ले, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? प्राइस रिलेटिव, P1 अपॉन P0 इंटू 100। वही V ले ले या W ले ले तो वो वेटेज है, वैल्यू वेट्स बोलेंगे उसको, उसका वेट कितना है? P0 Q0। वैल्यू वेट क्यों बोला समझा? बिकॉज इट इज P0 इंटू Q0। P इंटू Q मतलब क्या होता है? वैल्यू होता है, समझता है क्या? तो ये दो फॉर्मूला आपको क्लियर है क्या? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे क्या क्विकली? फिर एक दो फॉर्मूला और बाकी आई गेस अपना, फिर अपन आगे चलेंगे एवरीवन। परफेक्ट है, मोस्ट वेलकम यार। डन डन। तो CLI के दोनों फॉर्मूलाज एकदम क्लियर। लेट्स बाय आउट वन और टू मोर फॉर्मूलाज। डिफ्लेटिंग का इस पे अपन है ना कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे, वो रेगुलर कोर्स में करवाता हूं मैं। फॉर नाउ वी जस्ट डू द फॉर्मूलाज। ओके, क्या बोला? डिफ्लेटिंग, इसमें दो फॉर्मूलाज है। डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। तो जो वैल्यू है अभी करंट वाली, उसको अगर करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से अपन डिवाइड करेंगे ना तो डिफ्लेटेड वैल्यू आएगी। वो वैल्यू जो इन्फ्लेट हो गई है उसको डिफ्लेट कर दिया ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। इसके लिए 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर ऐसा रखते हैं अपन। तो ये दोनों फॉर्मूला रट लिया क्या एक बार फिर से? डिफ्लेटेड वैल्यू इज इक्वल टू
करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। नेक्स्ट परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स, तो 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स। क्लियर, ये दो फॉर्मूलाज एकदम क्लियर। लेट्स गो अहेड। चलिए भाई अब आ गए लास्ट पार्ट के पास, लास्ट 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम। क्या बोल रहा है देख, ध्यान दे, दिसंबर 23 का क्वेश्चन, डियरनेस अलाउंस और उस रिलेटेड वाले क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। आप कर सकते हो बट जस्ट लेट्स डू इट टुगेदर। द ग्रॉस मंथली पे ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 15,000 इन द ईयर 2020. The consumer price index in 2023 is 155 with 2020 as the base year. If the employee is to be rightly compensated, what dearness allowance is required to be paid? मतलब और कितना एक्स्ट्रा उसको पैसा देना चाहिए so that उसको जो कॉम्पेंसेशन मिला है वो एकदम सेम है, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए है। तो देखिए इधर 2 ईयर की बात हो रही है, 2020 2023। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 2023 का 155 है और क्लियरली बोला 2020 इज द बेस ईयर, कुछ बोला नहीं तो उसका मैंने लिया 100 और ये है 155। इधर अगर मैं बोलूं मंथली पे कितना है तो 2020 में था उसका 15,000, अब 2023 में कितना होगा वो फाइंड करेंगे और उसने बोला एक्स्ट्रा डियरनेस अलाउंस, मतलब कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अपन यूनिटरी मेथड जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ क्या x क्या हुआ 155 इंटू 15,000 या 15,000 इंटू 155 डिवाइडेड बाय 100 करे। चलिए 15,000 इंटू 155 डिवाइड बाय 100 कम्स आउट टू बी 23,250। क्वेश्चन ने लेकिन मांगा क्या है बेटा, what we should compensate as dearness allowance, मतलब क्या, उसको 15,000 मिल रहा था 2020 में, 2023 में उसको मिलना चाहिए था 23,250, तो 15,000 से कितना एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा उसको, तो अपन ने डिफरेंस निकाला 15,000 से। हाउ मच इज दैट, 8,250। तो मेरे को बताओ व्हाट इज द डियरनेस अलाउंस इन दिस क्वेश्चन, इट इज 8,250 विच नीड्स टू बी पेड so that the employee is rightly compensated। जम रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ऐसे क्वेश्चन आते, ये दिसंबर 23 का था। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया बेटा, बी आ रहा है सबको आंसर, परफेक्ट। चले आगे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। करते हैं ऐसी एक और करते हैं, चलो ये ले, ये क्वेश्चन पढ़, क्या बोल रहा है, एवरीवन ऑन बोर्ड प्लीज, चल बोर्ड पे ध्यान दे भाई। हाँ, फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2023 द CPI इंक्रीज फ्रॉम 135 टू 180, तो 2 साल दिया है 2013 2023, इधर का CPI दिया है तेरे को 135 और ये दिया है 180। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एज पर पे कमीशन रिकमेंडेशन वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 23,000 to 29,500। In real terms, an employee should get the following additional amount to maintain the same standard of living। बोल क्या रहा है इसका मतलब, उसको 2013 में मिला, अगर मैं उसकी सैलरी की बात करूं, उसको 2013 में मिला 23,000 और उन लोग ने उसका जो सैलरी था वो रिवाइज किया और उसको बोला तू ले ले 29,500 2023 में। बट क्या सही में इसको एकदम सही तरीके से कॉम्पेंसेट किया है ताकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहे? तो क्वेश्चन ने बोला कि एडिशनल और कितना देना पड़ेगा, तो अपन ने बोला इसको अपन पकड़ते x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो x कितना हुआ 23,000 इंटू 180 अपॉन 135। इज दिस क्लियर? देख करके देखते, एक्सप्लेन करता हूं। 23,000 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 135, इट कम्स आउट टू बी ₹30,666.66। तो अगर आप समझ पा रहे हो, उसको 2013 में 23,000 मिल रहा था, तो उसको 2023 में इतना मिलना चाहिए, बट उसको दे कितने रहे अपन दे रहे 29,500, तो और कितना एडिशनल देना है, इसके कंपेयर में कितना एडिशनल देना है 30,666 माइनस 29,500, इट कम्स आउट टू बी ₹1,166.66। अब इससे क्लोजेस्ट आंसर बोला, नियरेस्ट कौन सा है भाई सबसे क्लोजेस्ट? ए ऑप्शन ही दिखता है क्या? इज दिस सुपर क्लियर पब्लिक? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था भाई, दिसंबर 2023 का 29,500 उसको ऑलरेडी मिल रहा था, बट वो एकदम सही कैलकुलेटेड नहीं था टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उसको कितना एक्स्ट्रा देना था 1,167 1166। क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन था भाई,
परफेक्ट है क्या? सबको समझ में आ रहा क्या? चले आगे, लास्ट 1 or 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, देन वी एंड इंडेक्स नंबर्स का सुपर क्विक रिवीजन यार। चलिए एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज, ध्यान से नेक्स्ट क्या बोला। चलिए अपन अभी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन रियल वेजेस। रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या है? मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। एक दो क्वेश्चन करते समझेगा, ध्यान देना। पहले ये नीचे वाला करते बेटा, पहले ये वाला करते, ध्यान देना। पहले ये करते हैं, सितंबर 24 के क्वेश्चन है दोनों भी, ध्यान देना। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2023 इज 273। 2010 अपना बेस ईयर है। द एवरेज मंथली वेजेस फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर इन 2023 इज 8190। व्हाट इज हिज रियल वेज? तो रियल वेज का फॉर्मूला क्या है? रियल वेज का फॉर्मूला क्या है? मनी वेज अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो अपन ने वही बोला भाई, रियल वेज कितना हुआ? मनी वेजेस 8190 अपॉन द प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। चल भाई कितना आ रहा? 8190 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 273 कम्स आउट टू बी ₹3000। तो एक्चुअली जो उसको 8190 मिल रहा है बेस ईयर में, उसको एक्चुअली वो कितना मिल रहा था? दैट इज इक्वल टू 3000 इफ यू अंडरस्टैंड। सो 3000 in 2010 is equivalent to 8190 in 2023। ऐसा क्लियर है क्या? रियल वेज पक्का समझ रहा कैसे कर रहे? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है सितंबर 24 में, और भी पहली बार कभी आया हुआ है पिछले एग्जाम्स में, AQ वीक में था ये शायद। ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 110 से 200। तो 110 से 200 हो गया इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ऑल्सो रेस्ड फ्रॉम 330 टू 500। तो सैलरी भी उसका बढ़ाया, क्योंकि प्राइस इंडेक्स बढ़ा है तो सैलरी भी उसका बढ़ाया। क्वेश्चन ने क्या मांगा? द रेज इन सैलरी इज इफेक्टिवली। तो बोला भाई उसकी जो सैलरी अगर बढ़ी है वो बताओ इन रियल टर्म्स। देन इन रियल टर्म्स द रेज इन सैलरी इज इफेक्टिवली। तो बोल क्या रहा है? उसको बेस ईयर में कुछ तो CLI और उसको सैलरी मिल रही थी, करंट ईयर में कुछ तो सैलरी और उसकी CLI था। अब इंक्रीज तो हुआ है, बट रियल टर्म्स में कितना इंक्रीज हुआ है वो बता। तो रियल टर्म्स मतलब वो बोल रहा है रियल वेजेस फाइंड कर। तो मैंने बोला रियल वेज निकालता फॉर द फर्स्ट सिनारियो, मींस फॉर द बेस पीरियड। व्हाट इज द इनकम? 330। व्हाट वाज द इंडेक्स नंबर? 110। कैलकुलेट किया कितना आ रहा? 300 आ रहा है। ये इतना सबको समझ लो। सो बेस ईयर का रियल वेज है 300। नाउ करंट ईयर का रियल वेज कितना? 500 उसका सैलरी है, 200 उसका इंडेक्स नंबर है, इनटू 100। तो 500 डिवाइड बाई 250। तो हुआ क्या? बेस ईयर में रियल वेज 300, करंट ईयर में रियल वेज 250। तो हुआ कितना है सर? डिक्रीज हुआ है 50 से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं देयर इज अ लॉस ऑफ ₹50 इन द रियल वेजेस। सॉरी यार, कौन सा ऑप्शन? गेन लॉस बाय ₹50। इज दिस सुपर क्लियर पब्लिक? सो देयर इज अ लॉस ऑफ ₹50 इन रियल टर्म्स। क्लियर है क्या? पक्का? आई गेस दैट शुड बी इट। यस, हियर वी फिनिश अ सुपर क्विक रिवीजन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। आई होप आपको सब चीजें रिवाइज हुई है और हेल्प कर रहा है ये चीज। थैंक यू सो मच यार, मोस्ट वेलकम। वी विल मीट अगेन ऑन ट्यूजडे। तो शेड्यूल वाइज ट्यूजडे अपन रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम करेंगे, एंड इफ वी गेट टाइम वी विल डू इक्वेशंस ऑल्सो। उस पर अपन क्या करने वाले अब उसमें बहुत ज्यादा थियोरी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, राइट? तो अपन सिर्फ सम्स करेंगे उस पर। परफेक्ट एवरीवन? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन द वीडियो सेक्शन। टाइम मिला तो वो भी कर लेंगे, वाई यू डोंट वरी यार। परफेक्ट, तो यू कैन प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो आफ्टर इट्स रिकॉर्डेड अवेलेबल ऑन माई चैनल। आप बताना कि लेक्चर कैसा रहा, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। रोने का नहीं, फोड़ने का। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर यार, सी यू।